Students of 5th standard, today we are going to do the story in the third unit of your English reader, Limits of the Mind. We are going to discuss this story. So I am going to tell you this story in the form of a summary. मैं एक summary के तौर पे आपको बताऊंगी और majorly मैं हिंदी में ही बता दूंगी ताकि आप लोग easily उसे relate कर पाएं. So I am starting with page 54. The story starts with Eklavya, as you can see in the picture. This boy who looking curious from his expressions, he is looking sad and he is talking to his mother. Okay, so ये जो boy है इसका नाम एकलव्य है और ये एक बहुत ही गरीब फैमिली में जन्म हुआ था और ये कहानी जो है ये महाभारत के समय की है. महाभारत होने से पहले हस्तिनापुर देश की है जहाँ पे कि ये रहता था. हम हस्तिनापुर के पास ही एक गांव में रहता था जहाँ पे कि कुछ लोगों यानी कि उस समय में जातिवाद बहुत ज्यादा था, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बहुत ज्यादा था लोगों के बीच में उनकी जाति के बेसिस पे. सो वो नीची जाति से बिलोंग करता था और वो हस्तिनापुर में रहता था जो कि कुरु राजाओं की राजधानी थी, कैपिटल थी. और देवर शंड, शंड मीन्स उनको दूर रखा जाता था, एक तरह से नेग्लेक्ट किया जाता था सोसाइटी से क्योंकि वो नीची जाति के थे. एकलव्य की मदर काफी बार उसे कहती थी कि उन लोगों के पास मत जाना, किनके पास, जो कि हाई बॉर्न है, ठीक है, उन हाई बॉर्न के पास मत जाना, हम लो बॉर्न हैं और हमें इजाजत नहीं है कि हम उनके साथ मिक्सअप हो. बट एकलव्य हमेशा पूछा करता था वाई. he always used to ask कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, और उसे ये भेदभाव बिल्कुल समझ नहीं आता था क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था. और उसकी मदर का हमेशा यही आंसर रहता था कि भगवान ने ये सीमाएं बनाई हैं. पर एकलव्य के मन में यही सवाल रहता था, जैसे आप फेस पे देख सकते हो, ही इज क्यूरियस, वो बहुत उत्सुक है जानने के लिए और बहुत परेशान है कि ऐसा कैसे है जब भगवान ने सबको एक ही जैसे कान, नाक, आंखें, हाथ, पैर सब दिया है, तो उन्होंने ये जाति कैसे बनाई होगी, क्यों बनाई है, जब उन्होंने सबको बनाने में तो बराबर ही बनाया है, बनाने में भी शायद फिर भगवान अलग ही बनाते सभी को. तो वो हमेशा एक लंबी सांस लेके, साइड मीन्स लंबी सांस लेकर उसकी मदर कहती कि मुझे नहीं पता, बट देयर आर बाउंड्स, बाउंड्स मीन्स सीमाएं हैं, कुछ ऐसी रोक टोक है जो कि हम पार नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्रॉस. और एकलव्य चुप हो गया और उस दिन से उसके लिए ये जो लिमिट है, सीमाएं हैं, इसको ही समझना जरूरी था. एक दिन एकलव्य ने बहुत ही ब्यूटीफुल चैरियट्स, चैरियट्स मतलब कि रथ की सवारियां देखी, बहुत तैयार, बहुत बढ़िया से फॉरेस्ट में आई, जो उसके गांव के पास जंगल में आई, और उसमें से उसने कुछ लड़कों को उतरते हुए देखा और आखिरकार उसने एक ओल्ड मैन को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी की स्नोई वाइट हेयर थे, यानी कि बहुत लंबी दाढ़ी थी जो कि लाइट ग्रे कलर होता है, जैसे स्नो होती है उस तरह के रंग की दाढ़ी थी, और बहुत ही स्टर्न और शांत, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट पर शांत लग रहे थे वो. और एकलव्य ने अपने पिता की आवाज सुनी कि वो कुरु प्रिंसेस हैं अपने महान गुरु द्रोणा के साथ, और जिस लड़के को अभी अभी उन्होंने पैट किया है, मीन्स शाबाशी दी है, ही हैज जस्ट पैटेड, वो उनका फेवरेट अर्जुन है, उनका सबसे फेवरेट शिष्य है अर्जुन. और ये यहाँ पे आर्चरी प्रैक्टिस करने आए हैं. आर्चरी मीन्स तीरंदाजी, धनुष और तीर से जो है स्पोर्ट खेला जाता है, गेम खेला जाता है, उसे आर्चरी कहा जाता है. तो वो लोग तीरंदाजी करने वहां आए थे जंगल में उनके गांव के पास, और उसके फादर ने भी उसे कहा कि उन राजाओं के पास मत जाना, उन राजकुमारों के पास, उन गुरु के पास मत जाना, दे आर हाई बॉर्न. एंड नाउ मूव टू पेज 55. अब जैसे ही वो देख रहा है, छुप छुप के उनको देख रहा है, और उसने देखा कि वो जो बॉयज थे वो एरोज शूट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और बहुत ही अजीब अजीब चीजें अर्जुन ने करी. वो बंद आंखों से भी अपने निशाने पे तीर साध लेता था, अपने लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से तीर चला लेता था, और जो द्रोणा थे उनके जो तीर थे उससे कभी आग निकलती थी, कभी वो सर्कल में घूम घूम के चीजों को चेज करते थे, उनका पीछा करते थे, और उनके तीरों से बारिश आती थी और लाइटनिंग यानी कि बिजली भी चमकती थी, और ये सब उसे जादू ही दिखा. इट वॉज ऑल मैजिकल फॉर द यंग चाइल्ड, जिसने ये चीजें पहली बार देखी थी. और प्रैक्टिस खत्म होने पे वो एकलव्य द्रोणा के पास गया और हाथ जोड़ के उसने कहा कि मुझे भी ये कला जो है आप सिखाइए.
तो द्रोणा ने कहा कि मैं नीची जाति के लोगों को नहीं सिखाता और वहां से चले गए। अब एकलव्य ने उन्हें कहा कि मास्टर गुरु, आपके जो एरोज हैं वो कोई भी सीमाएं, कोई लिमिट्स नहीं जानते, उनसे बारिश भी आती है और फायर भी, एंड दे डू वंडर्स, मीन्स वो एकदम अचरज भरी, हैरानी भरी चीजें करते हैं। और कैसे आप ये ऊंची और नीची जात के बंधनों में बंधे हुए हो सकते हैं? ये कहते हुए एकलव्य एक थोड़े क्रोध आते हुए, क्रोध से चमकते हुए द्रोणा से दूर होता चला गया। नाउ मूव टू पेज 56। अब अगले ही दिन एकलव्य ने एक स्टैचू बनाया एक ट्री से, द्रोणा का, और हर दिन उसी स्टैचू के आगे, यानी कि उसने जो पेड़ का एक सूखा तना था उसमें से मड़ के, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, द्रोणा का स्टैचू बनाया और उसके आगे झुककर प्रणाम करके हर दिन, द्रोणा तो जंगल से चले गए पर उनका एक मूर्ति बना के पेड़ में से ही एकलव्य ने शूटिंग को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और हर रोज वो सोचता कि उसके जो गुरु हैं उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं उसके बढ़िया तीरंदाजी करने के लिए। अब एक दिन फिर से जो थे वो राजकुमार और उनके मास्टर फॉरेस्ट में आए कुछ महीनों के बाद, और जैसे ही अर्जुन एक बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट पे शूट करने के लिए तैयार हुए, उनके तीर चलाने से पहले ही एक एरो जो था उस तीर तक पहुंचा। और जब शॉक होकर, एकदम हैरान होकर उन राजकुमारों ने और द्रोणा ने देखा तो वहां पे एकलव्य था जिसने जाके द्रोणा के पैर छुए। द्रोणा ने अब उससे पूछा कि तुम्हें कौन सिखाता है? एकलव्य चुपचाप उसे अपने द्रोणा के स्टैचू के पास ले गया, मूर्ति के पास ले गया, और द्रोणा ने थोड़ी देर उसको देखा और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मेरी गुरु दक्षिणा मुझे दो। उस समय में नॉर्मल जैसे फीस होती है इस तरह से नहीं हुआ करता था, जो भी गुरु मांगते थे वो उनके शिष्यों को उन्हें देना पड़ता था। सो इसी प्रथा को, इसी रिचुअल को फॉलो करते हुए द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा मांगी और एकलव्य ने झुकते हुए कहा कि सर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा राइट थंब चाहिए, सीधे हाथ का थंब चाहिए। दैट मीन्स कि उसके लिए तीरंदाजी करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप देख सकते हो, राइट थंब के सपोर्ट से ही, हेल्प से ही तीर चलाने में हेल्प होती है। तो द्रोणा ने उससे वही मांग लिया, और राइट थंब के बिना वो कभी भी एक धनुष को ठीक से पकड़ ही नहीं पाता। और जैसे ही अर्जुन और दूसरे राजकुमारों ने शॉक में एकदम जो है हतप्रभ होकर देखा, हैरान होकर देखा, तो एकलव्य ने अपना राइट थंब जो था वो बिना कुछ बोले ही काट के द्रोणा के चरणों में रख दिया। एक चीज यहाँ बच्चों ध्यान से देखना, THUMB थंब, ठीक है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन थंब होता है, ब की आवाज नहीं आती। तो जब भी आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करें, इट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज थंब, नॉट थंब। ओके, ब की आवाज नहीं आएगी। Many years passed. A great battle was going on in Kurukshetra between the Kauravas and the Pandavas. But as fate had it, the great master Drona was fighting against his favorite pupil. अब कई साल बीत गए और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था, और द्रोणा जो थे वो अपने फेवरेट शिष्य के अगेंस्ट, अर्जुन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और उस दिन के युद्ध के बाद बहुत निराश हुए द्रोणा अपने कैंप, यानी कि अपने शिविर में बैठे थे, तो अचानक से एक रिस्पेक्टफुल प्रेयर के तौर पे, ठीक है, एक बहुत ही रिस्पेक्ट के तौर पे एरोज जो थे वो उनके कदमों के नजदीक आकर गिरे, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद दूसरा लगातार कुछ एरोज, कुछ तीर उनके चरणों के पास गिरे, जैसे कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा हो। उन्होंने वो उठे और उन्होंने एकलव्य को देखा। द मोमेंट ही सॉ एकलव्य, तो एकलव्य ने कहा कि मैं मास्टर, आई हैव लर्न टू शूट विदाउट माई राइट थंब, मैंने राइट थंब के बिना ही शूट करना सीख लिया। आपने मेरा राइट थंब तो ले लिया है, यू कैन सी इन द पिक्चर, उसका राइट थंब नहीं है एकलव्य का, बट जो है उन्होंने कहा कि मैंने जो है अपने ना सिर्फ लेफ्ट हैंड से बल्कि दोनों हाथों से, और मैं अपने पैरों से भी जो है अब शूट कर सकता हूँ एरोस, और मैंने यही कला दूसरों को भी सिखाई हो और एक फौज तैयार की है। और आज मुझे बहुत ही महान आर्चर, एक तीरंदाज के तौर पे जाना जाता है। द्रोणा वॉज स्पीचलेस, द्रोणा के मुख पे कोई शब्द नहीं रहे कुछ कहने के लिए। और एकलव्य ने आगे कहा कि मैंने आपकी ग्रेटनेस जो है उसको फ्री कर दिया,
जो आप ही के माइंड की लिमिट्स थी, जो चैप्टर का टाइटल है लिमिट्स ऑफ द माइंड, मीन्स दिमाग की सीमाएं, ये हमारे दिमाग की सीमाएं हैं, भगवान की बनाई हुई सीमाएं नहीं है। जाति के बेसिस पे, जन्म के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, किसी भी इंसान में भेदभाव करना। सो कहता है कि मैंने इन सब से जो है फ्री कर दिया आपकी महानता को, और आपका जो बहुत प्रेम था अर्जुन का, उन्होंने सारी फेयरनेस की लिमिट्स को क्रॉस करते हुए आपने मेरा थंब मान लिया, ताकि उससे अच्छा धनुर्धर कोई ना बन सके, आर्चर कोई ना बन सके। बट इस जो है परेशानी के बावजूद मैंने सीखा अपने दोनों हाथों और पैरों से शूट करना, और इस पार्ट को पढ़ाने के लिए मैं आपको अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ इस बैटल में। द्रोणा की आंखें आंसुओं से भर गई, एज यू कैन सी इन द इमेज, और उन्होंने कहा कि हाँ सच में बाउंड्स एंड लिमिट्स, ये जो सीमाएं हैं, जो हम एक वर्ग क्षेत्र बना लेते हैं, एक जगह दायरा बना लेते हैं अपने लिए, ये सब सिर्फ दिमाग की चीजें हैं। असली साहस, रियल करेज इज फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स, असली साहस तो इन रॉन्ग चीजों के अगेंस्ट फाइट करने में है, और करेक्ट जो है उनकी रिस्पेक्ट करने में है। और द्रोणा ने उसे कहा कि एकलव्य तुमने मुझे बहुत ही बढ़िया एक लेसन सिखा दिया। So students, I hope you have understood the story, the concept of the story. This is the main part. Rest, you need to find out the difficult words and write them with their meanings. I'll also be sharing few with you. Okay, I hope you have understood. Still, if there's any issue, you can contact me. Thank you. Keep learning, keep growing.